तो हरिनाम संकीर्तन एक रिफ्रेशिंग वाइब्रेशन जो कि हम लोग को जहाँ कहीं भी हैं, हम लोग को फिर से उस ट्रांसेंडेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आता है, जहाँ से हम लोग दैवीय या फिर डिवाइन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो 5 मिनट पहले और 5 मिनट के बाद अभी की स्थिति, मन की स्थिति और पहले की स्थिति में बहुत कुछ अंतर हो गया होगा। तो यही है शक्ति, हरिनाम की शक्ति। बहुत ही मतलब उसका छोटा-सा पोर्शन या फिर छोटा-सा इफ़ेक्ट हम लोग समझ पाते हैं, बस एक साथ हरिनाम का जप करके। और जो व्यक्ति अगर प्रत्येक दिन हरिनाम करता है, तो आप वो देख पाता है कि उसके जीवन में 5 मिनट में अगर इतना अंतर आता है, तो जीवन में 1 साल में, 2 साल में कितना अंतर आ सकता है ना? तो बहुत ही ज़रूरी है। अब तक हम लोग कितनी बार इसके बारे में चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन स्पेसिफिकली भगवान श्री कृष्ण का नाम हरे कृष्ण नाम जप करना कितना महत्वपूर्ण है। तो पुनः आज हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अध्याय में, 16वें अध्याय में, जिसका नाम है दैवीय तथा आश्रयी संपत्ति या फिर दैवीय तथा आश्रयी गुण। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, महत्वपूर्ण अध्याय है। अब तक भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे ऐसे गूढ़ तत्वों के ऊपर चर्चा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक ही बार में वो कुछ ऐसा चर्चा कर रहे हैं जैसे कि लोगों को बताना चाहते हैं, देखो अब कोई बीच का रास्ता नहीं, या तो आप जो मैं बोल रहा हूँ सारे दैवीय प्रकृति सबको आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो आप दूसरे पल्ले में गिरोगे, जो कि आसुरिक संपत्ति है या फिर आसुरिक गुण होते हैं। तो लेट्स गो अहेड। मैं जा रहा हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए बहुत जल्दी से। तो ये गया स्क्रीन। तो मैं इसको शायद आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम क्लियर। तो दैवीय तथा आश्रय स्वभाव। तो प्रत्येक बार की भांति हम लोग पुनरावलोकन, अध्याय की समीक्षा, अध्याय तथा अंत में हम लोग जो सारांश है उसको देखेंगे। तो पुनरावलोकन में आगे बढ़ते हैं। 15वें अध्याय में हमने क्या-क्या देखा? 15वें अध्याय में हमने क्या-क्या देखा? तो पहले हमने देखा था, पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक हमने देखा था कि हृदय की दुर्बलता से कैसे मुक्ति हो सकती है। उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, एक उल्टे अश्वत्थ पेड़ की व्याख्या करते हैं। हृदय दौर्बल्यता से ऊपर होने हेतु पेड़ का छेदन जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ पे आवश्यक है, अन्यथा उस पेड़ के बाहर नहीं निकल सकते। और पेड़ का छेदन करने के बाद व्यक्ति को उस धाम को लौटने की इच्छा करनी चाहिए, जहाँ पहुँचकर फिर से किसी को वापस आने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम लोग ने देखा 6 से 11वें श्लोक में क्यों सबों को आध्यात्मिक जगत को लौटना चाहिए। भगवान अनेक तरह-तरह के वहाँ पे रीजन्स दे रहे हैं। पहले जो 2 रीजन्स दिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वो जो जगत है ना, चिन्मय जगत, जो कि सभी जीवों का वास्तविक घर है, जहाँ पे जाने के बाद फिर से किसी को वापस लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान श्री कृष्ण उस धाम की महिमा के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि वहाँ पे सूर्य, चंद्र और अग्नि की ज़रूरत नहीं होती उस लोक को प्रकाशमान करने के लिए। वह लोक स्वयं दैदीप्यमान है। और प्रत्येक जीव वहाँ पे हैं, वो पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल कांति या आभा से परिपूर्ण है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। और उस धाम के पास, धाम में पहुँचने के बाद किसी व्यक्ति को फिर से इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में, नाना प्रकार के रोग व्याधियों के चक्र में उलझने के लिए आनंद और फिर से गिरना नहीं पड़ता। और बाद में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे जीवों, आप जो यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहे हो ना, आप मेरे ही एक अंश हो, लेकिन अपनी ही करतूतों के कारण यहाँ पे आप फंसे हुए हो। अगर फंसे हुए भी हो, फिर भी अभी तक जो आप इस संसार में बने हुए हो, इसके लिए भी मैं ही
मेरी ही जरूरत है तुम्हें। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे उनके बिना हम इस संसार में भी नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो भी अन्न हम लोग खाते हैं उसको भी वही पचाते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्र की जो रश्मि है, आभा है, वही वही है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञान का स्रोत है, स्मरण तथा विस्मरण का स्रोत है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। उसके बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आत्मा और परमात्मा में अंतर। आत्मा और परमात्मा में अंतर बताते हुए भगवान बताते हैं कि दो तरह के जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव हैं जो इस संसार में हैं, जिनको क्षर कहा गया है, और कुछ जीव हैं वो वैकुंठ जगत में, उन्हें अक्षर कहा गया है ना। तो दो तरह के जीव हैं, क्षर और अक्षर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो मैं हूं, इन क्षर और अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से परे हूं। और वह परमात्मा ही है और वो मैं ही हूँ। और मतलब कि कृष्ण और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण करते हैं। क्षर और अक्षर दो तरह के जीव हैं, परमात्मा दोनों से परे है। परमात्मा ही कृष्ण है, और बुद्धिमान मनुष्य इस विषय वस्तु को समझ के पूर्ण हृदय से कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं। और जो नासमझ होते हैं वो कृष्ण की भक्ति को किसी तरीके से अवॉइड करने के लिए नाना प्रकार के बातों को, नाना प्रकार के वर्ड जगलरी को पैदा करते हैं, और अपने आप को तो समझते हैं कि बहुत होशियार हैं, लेकिन अंततोगत्वा मूर्ख ही साबित होते हैं। काल की मुख में बार बार समाते हैं, न जाने कितनी बार समाते हैं। इस तरीके से 15 अध्याय का पुनरावलोकन हमने किया। आगे बढ़ते हैं अध्याय 16। तो अध्याय 16 जिसमें दैवीय गुण और आश्रित गुण, दैवीय संपत्ति और आश्रित संपत्ति के बारे में बताया गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहले से तीसरे श्लोक में दैवीय गुणों के बारे में चर्चा है। उसके बाद चौथे से 8वें श्लोक में दानवीय गुणों के बारे में चर्चा है। उसके बाद 9वें से 20वें श्लोक में दानवीय गुणों वाले लोगों के कैसे आचरण होते हैं उनके बारे में भी चर्चा है। वो कैसा सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उनके आचरण होते हैं, दिनचर्या कैसी होती है, तो उसके बारे में चर्चा है 9वें से 20वें श्लोकों में। और उसके बाद 21वें श्लोक से 24वें श्लोक तक बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कैसे इन आश्रित संपत्ति या फिर आश्रित गुणों से ऊपर उठ सकता है, और इन आश्रित गुणों के जितने भी खतरनाक और बहुत ही भयावह जो परिणाम हैं, उन परिणामों से कैसे बच सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय में कुछ न कुछ दोषों के बारे में, कुछ न कुछ जो खतरा है मनुष्य और जीवों के सामने, उसको तो बताया है, लेकिन साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी दिया है, उसका समाधान भी किया है अंततोगत्वा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैवीय गुण जो कि पहले से तीसरे श्लोक में बताया गया है। तो कुल मिला के 26 गुणों की चर्चा हुई है पहले से तीसरे श्लोक में, जो कि दैवीय गुणों के नाम से पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हैं। ये सारे दैवीय गुण यूनिवर्सल दैवीय गुण हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये दैवीय गुण भारतवर्ष में है तो ये सारे दैवीय गुण अमेरिका में लागू नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि प्लैनेट अर्थ में दैवीय गुण लागू हैं तो अन्य ग्रहों में लागू नहीं होंगे। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सारे जीव हैं, सभी जीवों के पास इन दो तरह के गुणों का स्रोत है या फिर उनका वास है, दैवीय तथा आश्रित गुण। और पूरे ब्रह्मांड में इन दो तरह के गुणों को धारण करने वाले लोग या फिर जीव पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पहले से तीसरे अध्याय में, अभयम सत्वम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जवम् अहिंसा सत्य क्रोध त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्जवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो ये सारे दैवीय गुण को हम लोगों ने एक एक करके वर्णित किया है। तो मैं इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे आप लोगों के सामने नहीं दर्शाया हूँ, क्योंकि सभी गुणों के बारे में थोड़े से विस्तार से हम चर्चा करेंगे
कुछ उदाहरणों की सहायता से। तो जितने भी सारे 26 गुण हैं, ये 26 गुण प्रत्येक तरह-तरह के लोगों के लिए लागू होता है। सभी 26 गुण एक ही व्यक्ति में बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं। तो वर्णाश्रम का जो सिस्टम है, जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है, 4 तरह के लोग पाए जाते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में। तो इन सभी 26 गुणों में से कुछ-कुछ जो गुण हैं, उनको कुछ-कुछ वर्णाश्रम के कुछ सेक्शन के लोगों में ज़्यादा पाया गया है। और कुछ-कुछ जो गुण हैं, वो सबों के लिए लागू होते हैं। सबों को उन गुणों सभी व्यक्तियों को उन गुणों का भागी होना चाहिए। तो पहला 3 जो है, पहला है अभयम, मतलब निर्भयता। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि अभय जो है, ये मुख्य रूप से जो वर्णाश्रम धर्म में जो सबसे ऊपर के लोग होते हैं, जिनको बोला जाता है सन्यासी। पहले होता है ब्रह्मचारी, उसके बाद होता है गृहस्थ, मतलब ब्रह्मचारी मतलब जो स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद फिर जो हाउस होल्डर होते हैं, घर-बार करते हैं, उनको कहा जाता है गृहस्थ। फिर तीसरे होते हैं वानप्रस्थ और चौथे होते हैं जो टॉप क्लास होते हैं, उनको कहा जाता है सन्यासी। तो सन्यासियों का ये महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि वो अभय होने चाहिए, निर्भय होने चाहिए। पूरे संसार में वो कहीं भी निर्भयता से विचरण कर सकने की जैसे होनी चाहिए। उनको कभी भी इसके बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए कि कल की मेरी रोटी कहाँ मिलेगी। उन्हें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए और पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित होकर पूर्ण रूप से निर्भय होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे ही सन्यासी थे, जो कि 65 साल में उन्होंने संन्यास लेने के बाद मतलब जब संन्यास लेने से पहले उनकी बहुत बड़ी मेडिसिन की फैक्ट्री थी, मेडिसिन के उनका बिज़नेस था थ्रू आउट द होल इंडिया। तो संन्यास लेने के बाद वो अपने साथ एक कौड़ी भी नहीं लेके गए और पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित होके उनके जो गुरु ने उनको जो आज्ञा दी थी 1922 में, उसको तब भी उदाहरण किए हुए थे और सोच रहे थे कि कैसे मैं सनातन धर्म का प्रचार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी देशों में करूँगा। और इस तरीके से वो निर्भय होके उन्होंने क्या किया, 7 समंदर पार किया, ₹40 लेके, किसी तरीके से फ्री शिप लेके एक पानी जहाज में, वो 40 दिन के कठोर जर्नी जो कि 2 हार्ट अटैक के साथ आई थी, उसको पार किए और उन्होंने ऐसे-ऐसे कठिन जगहों पे जाके किनका प्रचार किया? सनातन धर्म का प्रचार किया। तो अभयम ये पहला गुण है जो कि दैवीय गुण है। दूसरा गुण है सत्व संशुद्धि, अस्तित्व की शुद्धि। हमारी जो अस्तित्व है हमारी जो अस्तित्व है उसकी शुद्धि। तो कुल मिला के 5 तरह का अस्तित्व के बारे में वर्णन किया गया है। धीरे-धीरे वो अस्तित्व की शुद्धि होती है। अन्नमय श्लोक, प्राणमय श्लोक, ज्ञानमय श्लोक, विज्ञानमय श्लोक, आनंदमय तो इस तरीके से आनंद अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरीके से सभी कोश हैं। तो इस तरीके से सत्व की शुद्धि होती है। तो ये जो सत्व की पूर्ण शुद्धि है, वो भी बताई गई है कि वो सन्यासियों के साथ होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो गुण है, उसे कहा जाता है ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान में पूर्ण रूप से संयुक्त होने चाहिए। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी भी थे, क्योंकि ज्ञान में पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान में बल्कि बोला जाए, ज्ञान मतलब कि ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं, वो पूर्ण रूप से संयुक्त थे। उसके बाद चौथा गुण आता है दान, मतलब कि चैरिटी करना, दान देना। तो ये मुख्य रूप से गुण किनके पास होने चाहिए? जो गृहस्थ हैं, जो हाउस होल्डर हैं, जो घर पे रहते हैं, उनके पास ये गुण होने चाहिए। यहाँ पे फोटो लगाया हुआ मैंने श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत ही धनी डिसाइपल्स शिष्य का, जिसका नाम है अल्बर्ट ब्रश फोर्ड। फोर्ड की जो कार की कंपनी है, उसके एक शेयर होल्डर हैं, जो हेनरी फोर्ड, जो कि कार का आई मीन इन्वेंटर था और उसकी कंपनी चलती है, उसके ही लीनियज में आते हैं, घर वाले हैं। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के कहने पे बहुत बड़े-बड़े दान किए हैं भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही आलीशान मंदिर बनाने के लिए। और उन्हीं मंदिरों में से एक जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सीधा मायापुर में, बस 100 मीटर सामने दूर। मैं मायापुर से ही भगवद गीता का ये जो उपाख्यान दे रहा हूँ। तो उस मंदिर को उन्होंने इंडोर्स किया है।
तो ये जो दान का जो गुण है, ये दैवीय गुण है जो कि मुख्य रूप से गृहस्थों में होना चाहिए। उसके बाद आता है पांचवा, यज्ञ। यज्ञ करने चाहिए। ये भी मुख्य रूप से यज्ञ सभी को करने चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ऐसा बताया गया कि उन्हें यज्ञ अवश्य ही करनी चाहिए। उसके बाद मन का निग्रह, दम, दमा मीन्स मन का निग्रह। तो मन, ये भी जो मन का निग्रह है, ये भी मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही शास्त्रों में बताई गई है कि उन्हें मन का निग्रह अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, ये सातवां गुण है जो कि दैवीय गुण में आता है। स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, ये जो गुण है मुख्य रूप से ब्रह्मचारियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है। उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए, उन्हें वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आठवां होता है तपस्या। तपस्या करनी चाहिए। यह मुख्य रूप से बताया गया रिटायरीज के लिए, जो कि रिटायर कर चुके हैं, तो 50 या फिर 60 साल के बाद रिटायर करते हैं ना, उन्हें तपस्या करनी चाहिए। न कि घर पे बैठ के इधर उधर की बातें करनी चाहिए और टीवी देखनी चाहिए, है ना। आजकल के जो रिटायर लोग होते हैं उनको तो कम काम करने कुछ होता नहीं, रिटायर होकर बस टीवी, दिन भर टीवी देखते हैं। और जो भी उनके घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं उनसे, बोलते हैं कि ये बूढ़ा पता नहीं क्यों रिटायर हो गया, अब हमारे सर का बला बना हुआ है। बहुत सारे लोग इस तरीके से अपने परिवार वालों के द्वारा धुतकार देने के बाद वो क्या करते हैं, फिर से कोई दूसरा जॉब पकड़ लेते हैं कम दाम, आई मीन कम पैसे पे, और जीवन तक वो बस खटते ही रहते हैं, खटते ही रहते हैं। क्योंकि उन्हें पता नहीं कि जीवन का मुख्य रूप से औचित्य क्या है, क्या पर्पज क्या है। लेकिन शास्त्र में बताया गया कि जो व्यक्ति जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। अपनी अपनी जो उनकी जो सत्ता है, सत्ता की शुद्धि करने की कोशिश करनी चाहिए तपस्या करके। उसके बाद 9वां गुण है सरलता, आर्जवम। तो सरलता सबों के लिए बताई गई है। सभी सभी व्यक्तियों को सरल होना, जितना ज्यादा उनका हृदय सरल हो, जितना ज्यादा उनका आचरण सरल हो, उतना ही ज्यादा वो दैवीय गुणों को अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो एक दैवीय गुण है सरलता, न कि डुप्लिसिटस, मन में कुछ और काम में कुछ और बोलना कुछ और। तीसरा, मनश्चान्यस कर्मश्चान्यस वचश्चान्यस दुरात्मन, ये दुरात्माओं की ये गुण है जो हमेशा डुप्लिसिटस कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जो दैवीय लोग होते हैं वो सरल होते हैं। उसके बाद 10वां जो डिवाइन क्वालिटी दैवीय गुण है उसको कहते हैं हिंसा, अहिंसा। ये भी सबों के पास होना चाहिए। अहिंसा मतलब कि जितने भी जीव हैं सबों को जीने का अधिकार है। उन्हें जीने का अधिकार हमें नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि हमने उनको जन्म नहीं दिया। जन्म भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से जीवों का जन्म होता है, लेकिन हमें उसका जो जीवन है उसे छीनने का अधिकार नहीं है। कि कोई अगर मृत्यु प्राप्त करता है तो क्या हम उसे फिर से जीवन दिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिला सकते। तो इस स्थिति में हमें उसको जीने की उसका उसका जो हक है उसको नहीं छीनना चाहिए। अहिंसा। और अहिंसा का दूसरा पर्याय यह भी है कि जो व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संपर्क है उसको भूल चुके हैं, उनके संपर्क को फिर से स्थापित करना, ये भी अहिंसा ही कहलाता है। नहीं तो अगर आप किसी को नहीं मारते हैं, कोई नहीं मारता ठीक है, लेकिन मृत्यु के मुख में तो सभी जा ही रहे हैं, है कि नहीं। अगर कोई धारदार तलवार से किसी की हत्या नहीं करता, लेकिन मृत्यु की तलवार से कौन बच सकता है? काल की तलवार से कोई नहीं बचा है। तो सबों को हिंसा के गेट से जाना ही है। या किसी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई या फिर कोरोना से मृत्यु हो गई, मृत्यु सबकी होनी है। लेकिन जो व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करके भगवान श्री कृष्ण से उसका संबंध पुनः स्थापित करने की चेष्टा करता है, वही व्यक्ति सही रूप में अहिंसा करता है। तो ये अहिंसा का परम पर्याय अगर कहा जाए तो है। तो उसके बाद 11वां है सत्यम। वो हमेशा सत्य के लिए वो डटा हुआ होता है। श्रील प्रभुपाद जी सत्य के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। तो अपने जीवन पे खेल के उन्होंने सनातन धर्म को ऐसे ऐसे जगहों पे प्रचारित किया है जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने शब्द और इतने सुंदर, इतना शुद्ध
जो शास्त्र में जो लाइफ स्टाइल बताई गई है, उसकी ऐसे ऐसे लोगों जो कि जिनके पास कभी भी सनातन धर्म के बारे में तो भूल ही जाइए, कभी उन्होंने शास्त्र को देखा भी नहीं, ऐसे लोगों के पास जाके उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, सत्य को रखते हुए, जो है सो उन्होंने बोला, कुछ भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत बार कुछ लोग बोलते थे कि प्रभुपाद जी, आप अमेरिका में आए, वहां पे नेगेटिव टेम्परेचर है, आप धोती कुर्ता पहनना छोड़ दो, यहाँ पे कोट सूट पहनो, यहाँ पे कोट सूट पहनो, और यहाँ पे है ना शरीर को गर्म करने के लिए ना आपको दारू भी पीना चाहिए, और कुछ लोगों ने बताया कि मांस भी खाना चाहिए। सब कुछ प्रभुपाद जी ने इतना डांटा वहां पे, और आप उनके अगर लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हर बार ऐसे लोगों को वो दुत्कारते, बोलते कि मैं यहाँ पे कुछ सीखने नहीं आया हूँ आपसे, मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ मनुष्य कैसे बना जाता है, जो कि आप लोग न जाने कितने जन्मों से भूले हुए। तो इस तरीके से श्री प्रभुपाद जी सत्य के लिए हमेशा डटे रहे। अक्रोधस, क्रोध से मुक्ति, ये सभी सबों के लिए है, सभी व्यक्तियों को क्रोध से मुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके बाद आता है त्याग, व्यक्तियों को त्यागशील होना चाहिए, ये भी सबों के लिए है। मुख्य रूप से श्री प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं उन्होंने पूरे संसार को कृष्ण भावना देने के लिए कितनी बड़ी बड़ी त्याग किया है, कितनी बड़ी बड़ी त्याग किया है। अपना जीवन को संकट में डाल के उन्होंने कितना दुख झेल के अपनी मृत्यु की सैया तक पहुंच के उन्होंने क्या किया है कि श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का, श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों का उन्होंने जितने भी भाषाएं हैं सबों में रूपांतरण करवाया है और खुद किया है। उसके बाद दोष दर्शन से अरुचि, जो दैवीय गुण से संपूर्ण होते हैं या फिर एकदम भरे बुरे होते हैं, वैसे लोग दोष दर्शी होते, दोषों को नहीं देखते, वो सभी लोगों में अच्छी चीज ही देखते हैं, अच्छे गुण ही देखते हैं। दोष देखते भी हैं तो उस तरीके से देखते हैं कि उनके दोष का वो निदान कर सके, न कि उनको हतप्रभ कर देना या फिर उनको इतना बोलना कि वो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाए, तो ऐसे नहीं होते हैं। तो जो व्यक्ति दैवीय गुण वाले होते हैं वो दोष दर्शन में अरुचि रखते हैं। उसके बाद 15वां गुण आता है सभी जीवों पर दया, सभी जीवों पर दया, दया सर्वभूतेषु, ऐसा नहीं कि मनुष्यों के ऊपर दया करनी चाहिए, मनुष्यों के जीव या फिर जीवा के लालसा को पूर्ण करने के लिए गायों और जितने भी छोटे छोटे पशु हैं उनको कटवा देना चाहिए, नहीं। जो डिवाइन क्वालिटीज के या फिर दिव्य गुणों से जो दैवीय गुण की जो संपत्ति उनके पास होती है, संपत्ति दैवीय गुण संपत्ति जिनके पास होती है, वो सभी जीवों पर दया करते हैं। उसके बाद आता है अलोलुप्तम, लोभ से मुक्ति, उनके पास किसी भी चीज का लोभ नहीं होता, मटेरियल मंडेन चीजों का लोभ नहीं होता। मन की शांति होती है क्योंकि वो जानते हैं कि शांति, पीस फार्मूला जो है उन्हें पता होता है। पीस फार्मूला हमने देखा था 5वें अध्याय में, शायद आपको याद होगा। जो व्यक्ति जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों के और सभी चीजों के भोक्ता हैं और मालिक हैं, वही व्यक्ति क्या करता है, मन की शांति को प्राप्त कर पाता है। और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो हमेशा शांति की स्थिति को प्राप्त किए होते हैं। भद्रता, फर्स्ट क्लास जेंटलमैन होते हैं। मार्जवम, फर्स्ट क्लास सभ्य व्यक्ति होते हैं जो कि दैवीय संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं। उसके बाद 19वां गुण है ह्री या फिर लज्जा, वो शेमलेस नहीं होते। अचापलम, संकल्पवान होते हैं। तो यहाँ से 20वें से कुछ 3-4 आगे तक हम लोग देखेंगे कि ये सारे जो गुण है मुख्य रूप से क्षत्रियों के अंदर पाया जाता है। अचापलम मतलब कि वो जब युद्ध होता है ना वहां से भागते नहीं है, पीठ दिखा के नहीं भागते। तो ये गुण होता है किनमें, क्षत्रियों में, अचापलम। तेजः, बल, तेज का और जो बल होता है ये मुख्य रूप से क्षत्रियों में पाया जाता है। और फिर आता है क्षमा, जो धर्मनिष्ठ क्षत्रिय होते हैं उनमें ये गुण पाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उनके शरण लेता है तो उन्हें वो क्षमा भी प्रदान करते हैं। जैसे हमने देखा था श्री रामचंद्र जी जब आए, श्री रामचंद्र जी से विभीषण मिलने के लिए आए थे, है ना, और विभीषण मिलने के बाद उन्होंने उनको स्वीकार किया, भले ही वो रावण के दल से आए थे, विभीषण को उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद
जब रावण की हत्या हो गई तो उसके बाद लक्ष्मण पूछते हैं भगवान श्री राम से, हे राम, आपने तो लंका विभीषण को दे दिया, अगर अगर रावण आपके पास आया होता और आपके चरण को समर्पित कर दिया होता तो आप उनको क्या देते? विभीषण को तो लंका दे दिया। तो भगवान श्री राम बोले कि मैं उसको अयोध्या दे देता, और आपका क्या होता? तो श्री राम बोलते हैं मैं दोनों की सेवा करता। तो ये है दैवीय गुण। ऐसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण में दैवीय गुण को निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्री राम सभी दैवीय गुण के स्रोत हैं, वो महासागर हैं जहाँ से सभी दैवीय गुण आते हैं, सभी जीवों में प्रवेश करते हैं। तो लेकिन उदाहरण के लिए कभी कभार लिया जाता है भगवान श्री राम का भी उदाहरण, धृति, धैर्य, ये भी एक डिवाइन क्वालिटी है। वो अधीर नहीं होते, छोटी छोटी चीजों में अधीर होके तुरंत ही रिएक्टिव नहीं होते, वो सोच समझ के वो कदम उठाते हैं। ये डिवाइन क्वालिटी है कि सोच समझ के कदम उठाना। अगर कुछ हुआ हमारे जीवन में या किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो तुरंत ही वो आपे से बाहर नहीं होते हैं, वो सोच समझ के स्टेप्स लेते हैं। उनके अंदर धैर्यता होती है, शौचा, पवित्र होते हैं। तो पवित्रता दो तरह की होती है, अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता मतलब प्रत्येक दिन हमें स्नान करना चाहिए। अगर हम लोग प्रत्येक दिन स्नान करेंगे तो बाहर में पवित्र रहेंगे। मुख्य रूप से ठंडी की सीजन में स्नान करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी तपस्या हो जाती है, लेकिन प्रत्येक दिन हमें स्नान करना चाहिए बाहर की पवित्रता को रखने के लिए। और गर्मी के सीजन में तो लोग ज्यादा भी स्नान करते हैं, लेकिन कभी कभार छूट जाता है ठंडी के सीजन में। लेकिन अंदर की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। अंदर की पवित्रता कैसे होगी? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापन। चित्त का जो मार्जन है, चित्त के अंदर जो हमारा दर्पण है, उसका जो सफाई है बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको साफ करने के लिए पानी से नहीं चलेगा या साबुन से चलेगा, ना ही किसी डिटर्जेंट से वो साफ होगा, बल्कि वो साफ होगा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण महामंत्र का जब कोई संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कोई अगर जप करते हैं, तभी अंदर का या फिर इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है। तो शौचम भी बहुत जरूरी है। 25वां आता है अद्रोहो, मात्सर्यहीनता। मात्सर्य मतलब कहा जाता है कि दूसरों का जब विकास हो रहा है तो उसको देख के अगर कोई किसी को बुरा लगता है तो इसी को कहा जाता है मात्सर्यता। पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम, मतलब किसी दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है और वो असहनीय हो जा रहा है किसी के द्वारा, तो इसे मात्सर्यता कहते हैं। तो यह भी एक दैवीय गुण है कि हमें मात्सर्यहीन होना चाहिए। दूसरों की उत्कर्ष को, दूसरे की उन्नति को देख के हमें ईर्ष्या या फिर जलन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमें यही सोचना चाहिए कि उनका जो उत्कर्ष हो रहा है, वो उत्कर्ष उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा के कारण हो रहा है। जिसके ऊपर भगवान कृपा होगी उसका उत्कर्ष होगा। तो जो व्यक्ति मात्सर्यहीनता को प्राप्त करता है वही सही में उत्कर्ष को प्राप्त करता है। उसके बाद अंतिम 26वां है सम्मान की आशा से हीनता, नातिमानिता। देखिए श्रील प्रभुपाद जी वो विश्व गुरु, विश्व आचार्य होने के बावजूद भी वो कहीं पे टिकट काटने के लिए लाइन में खड़े हैं, है ना। उनको ये नहीं कि वो सबको जाके बोलेंगे कि मेरे लिए टिकट थोड़ा अलग से दे दीजिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में थे, वहां पे उनके बहुत सारे शिष्य वहां पे उनका संबोधन करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए आए थे और बहुत जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे लॉन्च में, एयरपोर्ट के लॉन्च में। तो थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट के अथॉरिटीज आए और उन्होंने बोला कि आपको जल्दी से ये एरिया खाली करना पड़ेगा। तो और बहुत ही भव्य उन्होंने आयोजन किया था भक्तों ने, यहाँ तक कि एयरपोर्ट में उन्होंने पूरा बड़ा सा सिंहासन, व्यासासन ला के रख दिया था प्रभुपाद जी के लिए, और प्रभुपाद जी को वहां बैठना हुआ था। तो जब उन्होंने सबों को बोला कि खाली करना पड़ेगा, तो प्रभुपाद जी तुरंत उठ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है हम लोग चलते हैं। वो कभी भी वो इस तरीके से उनके मन में नहीं आता है कि हाँ थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं कि क्या मामला कैसा चलता है,
उनके अंदर में इतनी विनम्रता होती है कि वो कभी भी सम्मान की आशा नहीं करते, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये है 26वां गुण। तो ये सारे 26 जो गुण हैं वो दैवीय गुण कहलाते हैं। तो सभी दैवीय गुणों के विकास हमें अपने चरित्र में करना चाहिए, लेकिन इसकी कुंजी क्या है? कौन बता सकता है इसकी कुंजी क्या है? सभी दैवीय गुणों को विकास करने के लिए हमारे चरित्र में इसकी कुंजी क्या है? आपसे प्रश्न है, कृपया आप चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ लग रहा है इसकी क्या कुंजी है, तो आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्या है इसकी कुंजी क्या है? सभी दैवीय गुणों को अपने अंदर विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वाह, बहुत अच्छा। मिल्टन दास जी ने लिखा, हरे कृष्ण का संकीर्तन करना चाहिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। और कोई है? ज्ञान के पथ पर रहना चाहिए। ज्ञान के पथ पे रहना चाहिए, बिल्कुल सही, ज्ञान के पथ पे रहना चाहिए। सरेंडर टू कृष्णा। देखिए यहाँ पे उल्टा में कुछ लिखा हुआ है ना? कृष्ण की भक्ति में सेवा करनी चाहिए, दिख रहा है ना आप लोगों को? तो भगवान श्री कृष्ण की अगर भक्ति में सेवा करेंगे तो स्वतः ही सभी गुण, सभी दैवीय गुण हमारे अंदर में भी स्थापित होंगे वो जल्दी से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग में। ये कुंजी है दानवीय गुण, जो चौथे से 8वें श्लोक में जिसकी चर्चा की गई है। क्या क्या दानवीय गुण है? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पृथ्वीपुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान ये सारे कौन से स्वभाव के गुण हैं? आसुरी स्वभाव के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। दैवी संपद विमुक्षाय। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो इस तरीके से सारे दैवीय और आसुरी गुणों की चर्चा है। दैवीय भगवान श्री कृष्ण ने दैवीय गुणों की चर्चा की, उसके बाद फिर वो आसुरी गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन थोड़ा स्तंभित हो गया है। अर्जुन सोच रहा है कि शायद मैं भी उन असुरों में से तो नहीं। ये सारे आसुरी गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो क्योंकि वो भी लड़ाई करने के लिए सामने खड़े हैं ना, अपने ससुर, अपने गुरु, अपने क्या बोलते हैं, अपने दादाजी, सबको मारने के लिए वहां पे खड़े हैं सब लोग। उसमें अर्जुन भी है। तो अर्जुन को शंका होती है अपने चरित्र के बारे में। उनको लगता है क्या मैं भी आसुरी संपत्ति या फिर आसुरी गुणों से तो बिलोंग नहीं करता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको आश्वस्त करते हैं कि हे पृथा के पुत्र, पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। तो जो दैवीय गुण जो होते हैं वो मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, बल्कि आसुरिक गुण जो होते हैं और भी नाना तरह के बंधनों में लोगों को बांध देते हैं। तो और भी बहुत सारे जो क्वालिटीज हैं दानवीय गुणों के, लोग आगे बढ़ते हैं उसके बारे में देखेंगे। जो आसुरिक होते हैं ना, तो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, न प्रवृत्ति पता है क्या करना चाहिए, न निवृत्ति पता है क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे आसुरिक लोग, उनमें ना तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है, नहीं सत्य पाया जाता है। तो विश्व के इतिहास में ऐसे महान दानवीय लोग हुए हैं। ऐसा नहीं कि सतयुग में ही, त्रेता में ही कुछ दानवीय लोग हुआ करते थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण जैसे, बल्कि अभी भी इस संसार में पाया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे सामने फोटो लगा हुआ है। तो कुछ व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए लाखों लोगों को गैस चैम्बर में घुसा के मरवा सकता है। अपनी अपने जो मनगढ़ंत उसकी जो चीजें हैं ना, उसको साबित करने के लिए वो लाखों लोगों को मरवाने के लिए वो लड़ाइयां लड़ सकता है। ऐसे लोग हुए हैं जो आसुरिक कहलाते हैं। तो आपको पता होगा जिसका फोटो लगा हुआ है उसका नाम है सर हिटलर। तो इसके मन में क्या फितूर आया था कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो जर्मन जो रेस है, वही सबसे आगे और सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे विकसित या विकासशील रेस है ना।
तो इसलिए जितने भी बचे हुए हैं ना, सबको मर जाना पड़ेगा। और ये किसके ऊपर आधारित थी? इस महान आत्मा के ऊपर आधारित थी, जिसका फोटो आपके सामने है। उनका क्या कथन है? असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदहारुनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। वैसे ही थे एक सो कॉल्ड साइंटिस्ट, जिसके बहुत सारे अभी भी अनुयायी पाए जाते हैं संसार में, जिसका नाम था डार्विन, है ना। तो इनका भी यही कथन था कि ये पूरा संसार है ना मिथ्या है, किसी तरीके से सारे स्पीशीज एक एक करके इवॉल्व हुए हैं, और कुछ कुछ हुआ है जिसको उन्होंने अपना एक नाम दे दिया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरीके से जीवों की उत्पत्ति हुई, यहाँ पे भगवान का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और इसी की धारणा को लेके ऐसे महान लोग जिन्हें भगवान के अस्तित्व के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो ऐसे ऐसे मन की फितूर बना लेते हैं और पूरे संसार को वो क्या करते हैं? नरक बना देते हैं। तो ये गुण होते हैं आसुरिक लोगों के। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आसुरिक लोगों के आचरण कैसे होते हैं? कंडक्ट्स ऑफ द पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमोनिक क्वालिटीज। जैसे कि आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर तो है वैसे गुण है कि नहीं, या फिर अगर आप अगल बगल में दिखता है तो आपको पता चल जाए कि व्यक्ति फलाना व्यक्ति दैवीय गुण से प्रभावित है या फिर आसुरिक गुण से प्रभावित है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, एताम दृष्टिमवष्टभ्यम नाष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रवन्ते उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्मों दुष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, वो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। अभी पिछली शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में ऐसे ऐसे कार्यों को लोगों ने अंजाम दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे संसार का विनाश करने के लिए ही होता है। प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व में जितने सारे हथियारों का निर्माण किया गया और रिसर्च करके बनाया गया, ये सारे जो हथियार हैं सिर्फ और सिर्फ पूरे संसार को, ब्रह्मांड को तो नाश नहीं कर सकते, बल्कि लोग इस प्लैनेट पे अपना जीवन बस दुभर कर सकते हैं। और कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो हमेशा वो बहुत ही टेम्परेरी चीजों के लिए और अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही जघन्य कार्यों को, कुकृत्यों को अंजाम देते हैं, जिनमें से पशुओं का वध या फिर इलिसिट सेक्स, बलात्कार, ऐसे ऐसे कार्यों को भी अंजाम देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो काम वासना की ज्वाला है ना, बहुत ज्यादा वो भड़की होती है और वो अपने ही गर्व के मद में वो पूर्ण रूप से डूबे हुए होते हैं। और उनकी बाद में स्थिति क्या होती है उसके बारे में चर्चा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपासिताः कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिताः। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। उनको लगता है कि अरे हमारी आंखों से अच्छी चीजें देखना, जो कुछ भी मन को भाए, कान से कुछ म्यूजिक सुनना, जीवा से न जाने कितनी प्रकार की चीजों की अच्छा लगे जीवा को, उसको डांटते जाओ, और त्वचा में जो कुछ भी अच्छा लगे टच करने को वो टच करते जाओ। यही चीज जो है ना, यही चीज है ना, ये पूरे संसार का सार है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो कामोपभोग परमा मतलब कि उनके जीवन का परम मूल्य, परम संपत्ति यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर उनको पैसा ही मिलेगा तो सारी संपत्ति, सारे पैसे को वो इसी चीजों में डालेंगे। एतावाद इति निश्चिता, ये पूरा निश्चित करके वो जीवन में धारण किए हुए रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? चिंता अपरिमेयाम च, उनकी चिंता की कोई सीमा नहीं होती, अपरिमेय होती, अनलिमिटेड चिंता, चिंता पे चिंता, प्रलयांतम उपाश्रितः, और एक जन्म नहीं, प्रलय काल तक भी उनकी चिंता का कोई अंत नहीं होता। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, और बहुत बहुत तरह की आशाओं को लेकर बने रहते हैं। एक मिनट में उनकी मन की जो आशाओं की संख्या है ना, 1000 हो सकती है।
एकदम मोमेंट मोमेंट में उनकी आशाओं का जो वेव्स है ना, लहर वो चलता रहता है। काम क्रोध परायणा इहंति काम भोगार्थम अन्याने आर्थ संचया। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, ब्लैक मनी को संग्रह करते हैं। और उसके बाद 13 से 15 श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये सारे कंडक्ट्स हैं, ये सारे सोच हैं जिसमें जो आश्रित प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो अपने आप को लगाते हैं। इदमद्यमया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्तदिमपि देमे भविष्यति पुनर्धनम अशो मया हतः शत्रुधनिस्य चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी शुद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽहम् अभिजानवनास्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया युक्षेदास्यामि मोदिष्य इति ज्ञान विमोहिता। आश्रित व्यक्ति सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। वो मन में दिन रात यही सोचता रहता है, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और इतना हो जाएगा, यहाँ पे लगाऊंगा वहां पे लगाऊंगा। यह मेरा शत्रु है, मेरा कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं तो वो मेरा शत्रु है, जो भी उनके सामने आता है वो उनका शत्रु बन जाता है और मैंने उसे मारा है और कुछ और अन्य शत्रु भी है छोटे मोटे, उनको तो मैं मरवाऊंगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध भक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान नहीं तथा सुखी नहीं। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, क्या सब कुछ करूंगा, जो भी चाहिए ना लोग करते हैं ना अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह से मैं आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, तो चिंता का उनका लिमिट नहीं रहता, चिंताम अपरिमेयंश्च मोह जाल समावृता, मोह जाले बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और कहाँ गिरते हैं, नरके सुचौ पतंती नरके सुचौ, वो जाके नरक में गिरते। और अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव मोहग्रस्त, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन नहीं करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं, और नाम मात्र का कभी कभार नहीं यज्ञ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ धार्मिक व्यक्ति हूँ। बड़ा सा कभी कभार टिक्का ऐसे लाल चंदन लगा लेते, कुछ भी लगा लेते हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं कि लोगों को कि देखो मैं भी धार्मिक हूँ, लेकिन अंदर में जाने कितने सारे वो कृत्यों को कर रहे हैं। तो ये सब आश्रित संपत्ति, आश्रित गुण है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभिशूयिका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो इस तरीके से इन सभी चीजों के प्रभाव में आके मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध, तो इसके प्रभाव में आकर लोग करते हैं ऐसी आसुरी हरकत, है ना। आसुरी हरकत लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो असुर हैं या फिर उनका कुछ हो नहीं सकता, बल्कि आसुरी जो शक्तियां हैं उनके अंदर, मिथ्या अहंकार, दर्प, काम, क्रोध, इसके द्वारा वो प्रभावित रहते हैं। उनको पता है कि ये धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये छद्म धर्म है, फिर भी वो इन सभी चीजों के दास हो जाते हैं और जो वास्तविक धर्म है ना उसकी भी निंदा करने लगते हैं। ऐसा जब श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, ऐसा बहुत जगहों पर श्रील प्रभुपाद जी को ऐसा सामना करना पड़ा था। मुख्य रूप से भारतवर्ष में ही बहुत सारे ऐसे उनको ऐसे विघटनकारी या फिर बोला जाए तो ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों से उनका सामना करना पड़ा भारतवर्ष में, जो कि सनातन धर्म की जननी है या फिर जन्मभूमि है वहां पे। तो लोग इस तरीके से वो बर्ताव करते थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है इस धर्म कर्म के बारे में, और अपना शौर्य या फिर अपना जो दम्भ है, अभिमान है, उसकी पूर्ति करने के लिए वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो ये आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन है, उसको रोकने का हमेशा प्रयास करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एकदम अटूट थे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उनकी पूरी की पूरी श्रद्धा थी। अब श्रद्धा बोलना गलत होगा,
बल्कि भगवान श्री कृष्ण से हमेशा वो संलग्न ही रहते थे, साथ में ही रहते थे, तो कभी भी वो झुके नहीं और प्रत्येक स्थिति में वो विजय प्राप्त हुए। तो इसलिए बोला गया है परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। तो वास्तविक धर्म की जो निंदा करते हैं वो स्वयं ही अपना नरक का जो रास्ता है वो खोल लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान श्री कृष्ण का कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, ऐसे लोगों की मैं करता क्या हूँ, तानहम दिशता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो और ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा स्टोरी दानवीय आसुरिक संपत्ति की, आसुरिक संपत्ति, आसुरिक गुण के। लेकिन अब उपाय क्या है, कैसे इन आसुरिक जो गुण है इसे ऊपर उठा जाए और इनके जितने भी हॉरिबल कॉन्सिक्वेंस भगवान श्री कृष्ण बताए हैं लास्ट 2 श्लोकों में, इसे कैसे पार पाया जाए। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ जो ट्रीटमेंट है ना बता रहे हैं, पैथोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है भगवान श्री कृष्ण के सामने है हमारे। त्रिविधम नरकस्येदम, 3 नरक के 3 गेट हैं, समझ लीजिए। सभी जीवों को बता रहे हैं, हम लोग के नहीं, सभी जीवों को बता रहे हैं इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो डायग्नोसिस है वो कर दिया। डायग्नोसिस के बाद वो ट्रीटमेंट भी लिख रहे हैं। एतर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीभिः नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम्गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। क्या कार्य करता है? आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। आचरत्यात्मनः श्रेय, श्रेय कार्य करता है जिससे कि उसकी उन्नति हो, ना कि अभी तो अवनति हो। दो तरह के कार्य होते हैं, श्रेय और प्रिय। आचरति आत्मन श्रेय, श्रेय ऐसे कार्य को कहा जाता है जो कि अभी आपको करने में कठिनाई होगी। जैसे भगवद गीता की क्लास में आने के लिए आज रविवार है, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। तो ये क्या है, हो सकता है कि 1 घंटे बैठने के लिए थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन इस 1 घंटे में जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसके कारण बाद में न जाने कितनी सारी जो कठिनाई आने वाली है उससे मुक्ति मिल रही है, ये हमें पता नहीं है। तो श्रेय ऐसे कार्यों को कहा जाता है जो कि शुरुआत में कठिनाई लगे लेकिन बाद में आपको एकदम मजा आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि प्रिय कहलाते हैं। प्रेयस मतलब कि शुरुआत में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, शुरुआत में बहुत आपको अच्छा लग रहा है, खूब मजा आ रहा है, लेकिन बाद में बहुत दुख मिलेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है जो व्यक्ति, वो मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न तो सुख, न ही परम गति प्राप्त होती है। यह शास्त्र विधि मुझसे, जो शास्त्रों में जो बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, अगर उसके परे जो मन में आता है वो करता है, उसके लिए न इस जीवन में उसे सिद्धि मिलती है, नई जीवन में उसे सुखी मिलता है। परम गति की तो बात ही हटाइए। और अंततोगत्वा 24वें श्लोक में भगवान बताते हैं, तो कंक्लूजन क्या है, लेसन क्या है, अल्टीमेट लेसन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्विहारसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण बताए हैं 2 तरह के लोग होते हैं, दैवीय और आसुरी। जो दैवीय लोग होते हैं वो दैवीय गुण से परिपूर्ण होते हैं। क्यों परिपूर्ण होते हैं? क्योंकि वो शास्त्र विदित कार्य करते हैं, शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उनको वो करते हैं। तो उन कार्यों को
करने से स्वतः ही वो सभी गुणों को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से वो क्रमशः ऊपर उठ सकते हैं, वो क्रमशः धीरे 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 ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिफ्ट चाहिए, सीढ़ी नहीं चाहिए, आपको लिफ्ट चाहिए, एकदम फट से ऊपर उठना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आइए, हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, तो स्वतः ही आप सभी शास्त्रों के जो सार तत्व है ना, वेदांत का जो सार है, सारम सभी शास्त्रों के सार को समझ पाएंगे और क्रमशः ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत लिफ्ट में घुस जाएंगे और बटन दबाएंगे, टॉप फ्लोर, बूम, फट से ऊपर उठ जाएंगे। तो इसलिए बताया गया है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, सभी दैवीय गुण उसके अंदर में निवास करते हैं, और जो नहीं करते हैं, भले ही उनके अंदर में थोड़ी सी दैवीय गुण हो, लेकिन समय के प्रभाव में सारे दैवीय गुण एक ही बार के एक ही लहर में वो सब कुछ साफ हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को उपस्थित करें और दैवीय गुणों को अपने अंदर में अट्रैक्ट करें। तो अंततोगत्वा हमारे पास आता है समरी। तो पहले सेक्शन में हमने देखा कि क्या 26 गुण हैं, अवयव से चालू होता है 26 गुण। उसके बाद हमने देखा चौथे से 8वें श्लोक में क्या क्या है वो दानवीय गुण, और दानवीय गुण वाले लोगों की क्या गति होती है। क्या गति होती है? बंधन में फंसते हैं। और दैवीय गुण वालों की क्या गति होती है? वो दैवीय संबल विमोक्षाय, मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। और ये जो दानी प्रकृति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमेशा सोचते हैं कि कोई भी कंट्रोल में नहीं है, कोई भी कंट्रोल में हो या नहीं, भगवान तो कंट्रोल में नहीं भाई, और मैं हूं, सारे संसार को एक दिन कंट्रोल कर लूंगा, ठीक है ना। और इस तरीके से मिथ्या अहंकार में होके वो नाना प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं, और चिंता अपरिमेयांश, और न जाने कितनी सारी चिंताओं में फंस के और अपने आप को नरकगामी करते हैं। उसके बाद क्या क्रियाएं होती हैं ऐसे लोगों की? कंडक्ट्स ऑफ द पीपल, मतलब कि ऐसे लोगों के जो क्या जीवन शैली होती है दानवीय प्रवृत्ति के लोगों की, उसका वर्णन किया गया है 9वें से 20वें श्लोक में। तो वो ऐसे कार्य में संलग्न होते हैं जो कि संसार का विनाश ही करती है, बहुत ही गंदे गंदे जघन्य कार्यों में अपने आप को लिप्त करते हैं। हमेशा वो दंभ में चूर्ण रहते हैं, और इस तरीके से मोह की जाल में फंस के अपने आप को नरक में भेजते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 21वें से 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन 3 जो द्वार हैं नरक के द्वार, क्या क्या 3 द्वार हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। मतलब काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, लोभ मतलब ग्रीड। काम, क्रोध, लोभ, ये जो 3 नरक के मेन द्वार हैं, 3 है, इसको कैसे अवॉइड किया जाए, है ना? कैसे, मतलब सभी लोग इसमें घुस रहे हैं, हमने देखा था सभी आगमन के तीनों में घुस रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इनटू दैट। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए, सॉरी, और उसके बाद कैसे कार्य किया जाए जो कि मुक्ति के लिए कंडूसिव है। वो कैसे कार्य होते हैं? जो शास्त्रोक्त कार्य हैं उन्हें करने चाहिए, और तत्वगत्वा इस तरीके से कार्य करते हुए व्यक्ति वो धीरे धीरे अपनी सत्ता को शुद्ध कर सकता है और वो मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरीके से आज हम लोग यहीं पे समाप्त संपूर्ण करते हैं आज की दैवीय तथा आसुरी संपत्ति नाम का जो अध्याय है उसको, और फिर अगली बार हम लोग 17वें अध्याय में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को आज की कक्षा में बने रहने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर कोई प्रश्न है तो ऑफ कोर्स आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। हरे कृष्णा।